हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स वाई स्टडी। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी AECC के DU सोल के फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक है आपकी हिंदी की AECC के, उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है गाइस, हिंदी भाषा और संप्रेषण का चैप्टर 1 है संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया। तो यूनिट 1 का है। ठीक है गाइस, भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और सिद्धांत। यूनिट 1 का नाम यह है, चैप्टर 1 का नाम लिखा है। ठीक है गाइस, संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ क्या है गाइस? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है गाइस, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझना संप्रेषण कहलाता है, यानी कि कम्युनिकेशन। इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। हम बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर संप्रेषण कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, दूसरे शब्दों में विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। मनुष्य और समाज के बीच जो विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो भाषा के द्वारा किया जाता है। संप्रेषण की अवधारणा। संप्रेषण शब्द दो शब्दों से जुड़कर बना है। संप्रेषण, सम यानी कि समान रूप से, प्रेषण आगे भेजना। अंग्रेजी में से हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बताया था ना गाइस मैंने, वही। इसके बाद है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है भेजना, आदान प्रदान करना। संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति समाज में संबंध बनाता है। सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में संप्रेषण एक नया शब्द है जिसका मतलब होता है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। संप्रेषण एक ऐसी ताकत है जो समाज को एक साथ जोड़ती है। यहाँ पर यह संप्रेषण की परिभाषा है। चार्ल्स ई ऑसगुड के अनुसार आमतौर पर संप्रेषण तब होता है जब कोई स्रोत संदेश भेजने वाला किसी दूसरे का अपने संदेश के द्वारा प्रभावित करता है। जब कोई स्रोत संकेतों का प्रयोग करके अपने आप को श्रोता के साथ जोड़े तो वह प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। और ये है लुईस एलन के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डालने या उसे समझाने की कोशिश करता है। लुईस एलन के अनुसार संप्रेषण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डालने या उसे समझाने की कोशिश करता है। यह रोजर्ट के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत और श्रोता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण का महत्व क्या है गाइस? ये ना मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ आपको। ठीक है गाइस, जो मेन पॉइंट है पेपर में आते ही आते हैं। सूचना, संप्रेषण के जरिए सूचना का लेन देन होता है, इसलिए सूचना का लेन देन संप्रेषण का महत्व है। मनोरंजन, जीवन में मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण के द्वारा हम एक दूसरे को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। मनोरंजन के जरिए शिक्षा देना भी आसान हो जाता है। व्यक्तिगत ज़रूरत क्या है? हम अपने पूरे दिन में ऐसे बहुत से काम करते हैं जिनके लिए हमें संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है। हमारी ज़रूरतें संप्रेषण के बिना पूरी नहीं हो सकती। व्यक्तिगत संबंध, व्यक्ति की किसी से भी संबंध बनाने के लिए संप्रेषण की ज़रूरत होती है। आग्रह, मनाना, इस प्रकार का संप्रेषण विज्ञापनों में किया जाता है। जैसे विज्ञापनों में ग्राहकों को मनाया जाता है कि वह उनकी चीज़ खरीदे। विज्ञापनों को इस तरह बनाया जाता है कि ग्राहक उसे देखकर खुश हो जाए और उसे खरीदना चाहे। संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण मानव के जीवन में बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का सोचना, समझना, उनका पूरा व्यवहार संप्रेषण के अंदर आता है।
लोसवेल के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया में इन सब बातों को समझना होता है कि कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, कितने प्रभाव से कहता है। यहाँ पे यह जॉन कार्टर के अनुसार है। संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व